हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था, वेट पूछा था। देखिए, पर बेसिकली ये क्वेश्चन यील्ड निकालने का है। तो इस क्वेश्चन से हम आपको कैसे अप्रोच करेंगे ना, यील्ड का फार्मूला भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, यील्ड के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो भी सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको रिएक्शन नहीं गिवन था, वो आपको अपने से करना था, तो वो समझ जाओगे, बहुत ही आसान था। देखिए हम डिस्कस करते हैं। दिया था ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन विथ ब्रोमीन इतना 1122 tetra bromopropane is obtained in 27% yield. The amount of P obtained from 1 gram of bromine in this reaction is। तो देखो ये प्रोपाइन हो गया, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए आइन लगा था तो ये हमने बना लिया। अब 2 ब्रोमीन है, ये हमने कैसे जाना कि 2 ब्रोमीन लेना, क्योंकि प्रोडक्ट में 4 ब्रोमीन टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन आ रहा था। तो देखो 1 ब्रोमीन लेते तो 2 ही बार ब्रोमीन आता, टेट्रा ब्रोमो मतलब 4 ब्रोमीन था, तो इसलिए हमने इसके 2 मोल लिए थे। तो ये हिंट था, 2 ब्रोमीन लेना था। ठीक है, अब बोला था कि द अमाउंट ऑफ पी हमने इसका नाम दिया है, द अमाउंट ऑफ पी ऑप्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। जब ब्रोमीन के 1 ग्राम अगर लेते हैं ना, तो हमारा पी कितना ऑप्टेन होगा। तो देखो इसका हमारा इनिशियल में कितना गिवन था, सॉल्व करते हैं, 1 मोल। ठीक है, इसका कितना गिवन था, 2 मोल। ठीक है ना, और इसका कितना हमारा गिवन था, 2 मोल ब्रोमीन से 1 मोल हमारा ये ऑब्टेन हो रहा था। ठीक है ना, एक ही है। अब ध्यान देना, अब हमको जो 1 ग्राम गिवन था ना, क्योंकि हमको मोल में ये सब पता है, तो इसलिए हम ग्राम को मोल में कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 1 ग्राम किसका गिवन, ब्रोमीन का ना। देखो 1 ग्राम ब्रोमीन का Br2 का, मतलब हम मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम वेट हमको गिवन था 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 160, 159 पॉइंट समथिंग होता है, तो 160 ले लिया। तो ये इतना मोल आ गया किसका, ब्रोमीन का। ये पूछा था 1 ग्राम, जब 1 ग्राम ऑफ ब्रोमीन लिया जाए ना, मतलब इतना मोल ब्रोमीन लिया जाए तो कितना हमारा पी बनेगा, ये पूछा था। तो अगर 2 मोल से इतना बन रहा है, तो 1 मोल से यूनिटरी मेथड क्या, यूनिटरी मेथड 1 मोल से 1/2 मोल बनेगा भाई। और हमसे पूछा था कितना, इतने मोल से कितना बनेगा। तो अगर हम 1.16 मोल लेते हैं तो कितना बनेगा, 1.16 इंटू 1/2 बनेगा, इतना मोल बनेगा पी। ठीक है ना, इतना मोल पी बनेगा। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.7, ठीक है। इसको सॉल्व करना कितना आएगा, 1 सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, ये तो हमने क्या किया ये अभी बताते हैं। देखो इतना मोल बन गया ना। अब आपको ये भी गिवन था कि जो यील्ड आ रही है ना पी की, वो 27% आ रही है। तो मतलब यील्ड हमारी ये कितनी है, इतने का ये आना चाहिए कितना, 27%, इतना। तो हमारा इसका 27 डिवाइड बाई 100 कर लेंगे ना, क्योंकि पी गिवन था कि इतने का रिएक्शन कराने पे हमारी जो यील्ड है 27% यील्ड आ रही है। तो हमारी 1 मोल से 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो 1 मोल से कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड 1/2 बन जाएगा, और 1/1/160 मोल से इतना बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना बनना चाहिए, और हमारा कितना गिवन था यील्ड 27%, तो इतने का इतना, ठीक है, 27%। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 27, ठीक है, 162 इंटू 100। ठीक है, हमने पूरा लिखा। अब देखो, अब हमें इसका क्या पूछा था, वेट पूछा था, ये मोल है, ठीक है ना, ये पूरा मोल आया है। अब हमसे पूछा क्या था, इसका वेट, तो फिर वेट बराबर वही क्या लिख लेंगे, हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो हमें मोल इतना पता था, तो मोल ये है, ठीक है। और वेट हमारा क्या, वेट हमारा पूछा था, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करोगे तो ये 360 आ जाएगा। तो 360, तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करके वेट हम टोटल निकाल लेंगे, वो हमारा आ जाएगा 3.03 इंटू 10⁻⁻1। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। और इंटीजर पूछा था, तो इंटीजर में आप 3 ही लिखते, ठीक है, यही आंसर हो जाता, नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा रहा सवाल यील्ड का। अब देखिए यील्ड से रिलेटेड एक बात और बता देते हैं, जो परसेंटेज यील्ड कभी पूछता है ना, तो वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्वेश्चन हमने और कराया यील्ड से रिलेटेड, इसी बेसिस पे है, तो उसे भी देख लेना। ठीक है,
तो कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उसे देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।